आज हम कुरान पाक के कुछ मुश्किल अल्फाज के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने ये है, यहाँ पर देखें थोड़े से मुश्किल अल्फाजों में से एक हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें वाव के ऊपर एक छोटा हमज़ा है, यहाँ पर देखें वाव के ऊपर हमज़ा है, यहाँ पर तनवीन है, यहाँ पर हमज़ा साकिना है। तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसमें बाद लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप यहाँ पर देखें अलिफ लाम खाली है, दाल मुशद्दद है, यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, यहाँ बा मुशद्दद है, तो इसको भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचा जाएगा, ये सब आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें छोटा सा नून ज़ेरनी है, उसके ऊपर एक खाली अलिफ है, आगे त्वा जो है साकिन है, तो इसको यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वही सूरत है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, ये नून क्यों आता है, इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो आयत है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें या खाली है, यहाँ पर देखें या पर मुशद्दद है, यहाँ सिन मुशद्दद है, यहाँ लाम मुशद्दद है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए अब एक एक करके सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि ये पूरी आयत कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसको पढ़ेंगे, आप सुने गौर से। यौम नत्विस समाअ कत्वय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब। देखिए आपने कैसे, तो देखिए आपको ऐसे पढ़ना है, जैसे नून तो जबर न, तो वाव सीन जेर विस, न तो विस, सीन जबर सा, मीम अलिफ जबर मा, समा, हमज़ा जबर आ, समा आ, काफ जबर का, तो या जबर तोई, कतोई, या सीन जेर यिस, कतोय्यिस, सीन जेर सी, कतोय्यिस्सी, जीम लाम जेर जिल, सिजिल, लाम जेर ली, सिजिल्ली, कतय्यिस सिजिल्ली लिल कुतुब। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, यौम नत्विस समाअ कत्वय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखो इसको पढ़ेंगे हम, फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह। देखो कैसे पढ़ेंगे, खैरुन इत्मअन्न बिह। इसको कैसे पढ़ेंगे, फितनतुन इंक़लब अला वजही। अब आप समझें कि इसको जो है क्या कहा जाता है। तो देखें इसको कहा जाता है नूने कुतनी, तजवीद की ज़बान में इसे कहते हैं नूने कुतनी। अच्छा अब ये आता क्यों है, तो इसको भी आप समझ लें। देखिए तनवीन के बाद जब हमज़ा वसली आ जाए तो वहाँ पर ये नून ज़ेरनी आता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ रा के ऊपर दो पेश की तनवीन थी, ये हकीकत में था खैरुन, ये था खैरुन, दो पेश की तनवीन थी रा के ऊपर, लेकिन आगे हमज़ा वसली आ गया। ये जो अलिफ है इसे कहते हैं हमज़ा वसली। तो जब तनवीन के बाद यहाँ हमज़ा वसली आया तो मिलाकर पढ़ने के लिए ये नून ज़ेर नहीं आया। तो इसको पढ़ेंगे खैरुनित मअन्न बिह। इसी तरह से यहाँ पर ये ता के ऊपर दो पेश की तनवीन थी, ये था फितनतुन, ये था फितनतुन, यानी दो पेश था, यहाँ पर फितनतुन था। तो यहाँ पर तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं तजवीद की ज़बान में। तो यहाँ पर दो पेश की तनवीन थी और आगे देखें वक्त ये अलिफ, ये हमज़ा वसली था, इसीलिए यहाँ पर ये नून ज़ेर नहीं आया। तो इसको पढ़ेंगे फितनतुन इंक़लब अला वजही। अब आप यहाँ पर देखें, अगर इस अलिफ से आपको पढ़ना पड़ जाए इयादा की सूरत में, तो इस अलिफ पर आप क्या लगाएंगे, इस पर आप लगाएंगे ज़ेर की हरकत। इसको पढ़ेंगे इत्मअन्न बिह, इतो, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी आप ज़ेर लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे इंक़लब अला वजही। अच्छा यहाँ से पढ़ना कब पड़ेगा, इसकी क्या सूरत होगी, इसकी सूरत ये होगी इयादा की सूरत में। जैसे कि हम यहाँ से पढ़ें, व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब,
अब यहाँ पर हमारी सांस टूट गई, अब हमको इयादा करना है। तो इयादा अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जब यहाँ से आप इयादा करेंगे इस अलिफ से, तो इस पर आप लगाएंगे ज़ेर की हरकत, क्योंकि इस खाली अलिफ का कायदा ये होता है कि जब तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो, खाली अलिफ के बाद तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो, तो उस खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं। तो यहाँ पर देखें, अलिफ पहला, नून दूसरा, काफ तीसरा, तीसरे पे क्या है, ज़बर है, तो इस खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं। इसको पढ़ें इनक़लब अला वजही। अब यहाँ पर इत्मअन्न बिही, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको सीखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखें, इसको पढ़ेंगे हम, यहाँ से पढ़ते हैं वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखिए वाव दाल जबर वद, दाल जबर दा, वद्दा, वाव अलिफ बा जबर वाब, वद्दवाब, बा पेश बू, वद्दवाब्बु। आप यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ें। यहाँ पर देखें जो मद है ये मद्दे लाजिम है, ये तजवीद की ज़बान में इसे मद्दे लाजिम कहा जाता है और इसी मद को सबसे ज़्यादा खींचकर पढ़ा जाता है। इसको आप 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। इसको देखें, क्योंकि यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद बा पर सुकून असली है बशक्ल तशदीद, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा लगेगा। और यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 हर्फ पर तशदीद है यानी मुशद्दद है, तो इसको पढ़ना होता है 2 बार, मुशद्दद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ना होता है। और इसी में लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक ही बार, वह दवाबू पढ़ते हैं, वह दवाबू, वह दवाबू। तो ये वह दवाबू नहीं है बल्कि वद्दा वाबू, वाबू आपको ऐसे पढ़ना है। वश्शजरु वद्दवाब्बु, आप ऐसे पढ़ें। अब इसके बारे में सीखते हैं कि यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं, सही से वक्फ यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाएगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, व लुअलुआ, ज़ाल ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, ज़हा, बा वाव 2 ज़ेर बियूं, ज़हबियूं, वाव ज़बर वा, ज़हबियूं वा, लाम हमज़ा पेश लु। अब यहाँ पर देखें ये हमज़ा साकिना है और जब भी हमज़ा साकिना हो तो उसे झटका देकर पढ़ें। इसको पढ़ें लु, और आगे देखें लाम पेश लु, लु लु, हमज़ा 2 ज़बर अन, लु लु अन। यहाँ पर देखें वक्फ मुतलक है, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इसको अलिफ से बदलेंगे, इसको पढ़ेंगे लु लु आ। जब बाद लोग यहाँ पर वाव पढ़ते हैं तो इस वाव को नहीं पढ़ना है, यहाँ दोनों जो है हमज़ा पढ़ना है। यहाँ हमज़ा साकिन है, इसमें झटका होगा, यहाँ हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तो यहाँ पर इस 2 ज़बर को अलिफ से बदलेंगे। इसको पढ़ेंगे व लु लु आ, इसको व लु लु वा ना पढ़ें, लु लु वा नहीं पढ़ें बल्कि आ पढ़ें। मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये सब ऐसे पढ़ा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब समझा होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।